प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 से मनुष्य के पापी हो जाने के वर्णन के बारे में और परमेश्वर का न्याय और आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला जाने के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा ताकि वह उस वाटिका की देखरेख करे। परमेश्वर के द्वारा उनके लिए बनाए गए सुंदर बगीचे में वे दोनों बहुत ही खुशी से रहते थे। आदम और हवा दोनों नंगे रहते थे, लेकिन दुनिया में कोई पाप नहीं था, इसलिए उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं हुआ था। सब कुछ अच्छा था। वे अक्सर वाटिका में चला करते थे और परमेश्वर के साथ बात करते थे। लेकिन उस वाटिका में एक चालाक सांप भी रहता था। उसने औरत से पूछा, क्या परमेश्वर ने वास्तव में यह कहा है कि वाटिका के किसी भी पेड़ से फल न खाना? फिर औरत ने सर्प से कहा, इस वाटिका के पेड़ों के फल हम खा सकते हैं, पर जो पेड़ वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न तो उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। सांप ने हवा को जवाब दिया, यह सच नहीं है, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर यह आप जानता है कि जब तुम उस भले बुरे ज्ञान वाले पेड़ के फल को खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और जैसे अच्छे और बुरों को वह समझता है तुम भी समझने लगोगे। तब औरत ने देखा कि उस पेड़ों का फल देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी हवा वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकार कर पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया था। तब परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस पेड़ का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? तब आदम ने उत्तर दिया, तूने यह औरत मुझे दी और उसने मुझे वह फल दिया। तब परमेश्वर ने औरत से पूछा, तूने यह क्या किया? औरत ने कहा, सांप ने मुझे धोखे से बहका दिया था। तब परमेश्वर ने सांप से कहा, तुम श्रापित हो, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तुम और औरत एक दूसरे से नफरत करोगे और तुम्हारे संतान और उसकी संतान भी एक दूसरे से नफरत करेंगे और तू उसकी एड़ी को डसेगा। औरत का वंशज वह तेरे सिर को कुचल देगा। फिर परमेश्वर ने औरत से कहा, मैं तुम्हारे प्रसव की पीड़ा को बहुत बढ़ा दूंगा। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुमने अपनी पत्नी की बात सुनी और मेरी आज्ञा न मानी। भूमि तेरे कारण श्रापित है। तुम्हें भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा और अंत में कार्य करता हुआ तू मरकर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तुम उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। और इसके बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचे से निकाल दिया और जीवन के पेड़ के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन के बगीचे के पूर्व की ओर कड़ुओं को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त किया, जिससे वह जीवन के पेड़ का फल खाकर सदा जीवित न रहे। प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।